कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा इलेक्शन 2024 में करारी हार मिलने के बाद मीडिया से कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आगामी किसी भी चुनाव को ईवीएम मशीन से नहीं होने देंगे। ईवीएम मशीन में बीजेपी छेड़छाड़ करके इलेक्शन जीतती है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन में जीत प्राप्त करने के बाद अमर अब्दुल्ला ने बोला कि बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भाइयों ने पहले ही मन बना लिया था कि इस बार बीजेपी का अस्तित्व साफ कर देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बिना बताए सीएम आवास से बाहर निकाला गया। आतिशी ने मीडिया से कहा कि यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को परेशान करके जेल में डाला, अब वही हरकतें मेरे साथ कर रहे हैं। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का मुसलमानों को बड़ा तोहफा मदरसा में शिक्षा देने वाले शिक्षकों के वेतन में होगी दुगनी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि को लेकर नवमी, दसवीं और दशहरा पर जारी किया सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए सरकार करेगी धार्मिक कार्यक्रमों की स्थापना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा इलेक्शन होने के बाद मीडिया से कहा कि बीजेपी सरकार केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही कार्य करती है, बाकी मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने कोई भी बड़े कार्य नहीं किए। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना और कहा कि अगर देश में ईवीएम से इलेक्शन बंद नहीं होगा तो आगामी महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में भी बीजेपी को हराना असंभव होगा। दिल्ली में पकड़ी गई 2000 करोड़ रुपए की कोकीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार होते हुए भी दिल्ली में लगातार युवाओं में नशा फैल रहा है, परंतु आगामी दिल्ली चुनाव में अब बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज आतंकी संगठन पर तगड़ा एक्शन। अमित शाह ने बोला कि पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे आतंकी हमलों को भारत सरकार नहीं करेगी बर्दाश्त, और कहा कि हमारी आर्मी मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तानी आतंकियों को। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अमर अब्दुल्ला। वहीं हरियाणा में बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी बनेंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी या मोदी जी को। हैदराबाद में नवरात्रि के पंडाल पर अराजक तत्वों ने की पत्थरबाजी और दुर्गा प्रतिमा के हाथ तोड़े। हिंदू संगठन ने कहा ऐसी करतूतें अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के खरबपति बिजनेसमैन रतन टाटा के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। रतन टाटा के वकील ने बताया कि मरने से पहले रतन टाटा ने बोला था कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी संपत्ति गरीबों में दान होनी चाहिए। भीम आर्मी के कमांडर और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, परंतु भीम आर्मी के रहते भारत में आरक्षण को हटाना संभव ही नहीं बल्कि असंभव है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर रैलियां शुरू की और बोले कि नरेंद्र मोदी भारत की गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर बात करना पसंद नहीं करते हैं, परंतु हिंदू मुस्लिम राजनीति पर मोदी को मजा आता है। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े, जिसमें बताया कि भारत में समोसा, पकौड़ी, चिप्स जैसी चीजों को खाकर लगातार भारत में डायबिटीज, शुगर की बीमारी भयंकर तरीके से फैल रही है। विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत में ही हैं। भारतीय मौसम विभाग से आई बड़ी खबर। मुंबई में देर रात आंधी, तूफान और तेज बारिश। मौसम विभाग ने आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 15 राज्यों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना और कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता बीजेपी को वोट नहीं देने वाली, क्योंकि मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द बीजेपी सरकार पूरे भारत में निकालेगी बम्पर सरकारी नौकरियां और युवाओं को देगी रोजगार। चलिए